बताया गया है कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। हम लोग सोचते हैं कि हमें भगवान ने बहुत कम दिया है, फलाने को अधिक दिया, मुझे कम दिया। तो अगर मिले हुए पे नज़र हमारी पड़ जाए तब लगेगा हमको बहुत दिया है। ईश्वर ने इतनी कृपा की है हमारे ऊपर कि जिसका कोई और छोर नहीं है। उसने अनंत कृपा हमारे पे की है। हमें उसकी कृपा को देखना आना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी समझें कि भगवान ने तो बहुत दिया, मेरे ही पात्र में जगह नहीं बची है, मेरे ही आंचल में जगह नहीं बची है जो मैं उसको समेट सकूं। तो जितना तुम्हें मिला है कभी नहीं बोलो भगवान ने मुझे कम दिया। उसने तुम्हें कुछ भी कम नहीं दिया है। इतना जीवन, मनुष्य जीवन दिया, इतनी सांसें दी। कितने बच्चे तो जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं। तुमको भगवान ने आज दिन तक जीवित रखा है, कितनी सांसें दी हैं, कितने शुक्राने गाओ। कितने बच्चे जन्म लेने के बाद चले जाते हैं, कोई कब कोई कब कोई कब, सभी को पता है। आप जितनी आयु के हो चुके हो इस समय तक, तो भगवान ने कितनी सांसें दी हैं, कितनी कृपा की है, मनुष्य जीवन दिया है। और उसके साथ साथ बहुत कुछ दिया है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब का सब हर एक के पास नहीं है। किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, अपना निजी घर नहीं है, किसी को किराए पे भी भटकना पड़ता है, नहीं मिलता है। कोई झुग्गी झोपड़ी बना के रहता है, कोई ऐसे ही पेड़ के नीचे कोई कुटिया बनाएगा, कोई ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे सड़क पे सोते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। देखो तो बहुत दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, और तुम्हारे पास है। तो शुक्राने नहीं गाने चाहिए कि भगवान ने हमें कितना दिया। आपको अपना घर दिया, या आपको किराए का घर मिला, या आपको किसी संबंधी के घर में शरण मिली, कहीं भी रहते हो, चाहे किसी आश्रम में रहते हो, वृद्ध आश्रम में रहते हो, अनाथ आश्रम में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन कहीं भी भगवान ने दिया। तो कितनों को तो ये भी नहीं मिला, वृद्ध आश्रम भी नहीं मिला, अनाथ आश्रम भी नहीं मिला। कोई तो ऐसे ही खुले में सोते हैं। सर्दियों में तो कितने रैन बसेरे सरकार लगा के रखती है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई ज़रा सा भी ऐसे नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। तो ऐसे शेल्टर होम बनाते हैं, वो रैन बसेरे बनाते हैं कि चलो मज़दूर हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं, जिनके पास किसी भी कारण से अपने घर से अलग हैं, तो उनके लिए कम से कम ठंडक में रात में बाहर तो ना सोएं, ना खुले में बीमार पड़ेंगे। कितनी ओस पड़ती है, कितनी तेज़ ठंड होती है। तो आप ये सोचो कि आपको अगर रहने के लिए कोई स्थान मिला हुआ है, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। हमेशा शुक्राना गाओ। सबसे पहले पहले अपने मनुष्य जीवन का शुक्राना गाओ। दूसरे, इस शरीर को रहने के लिए सर पे कोई छत भगवान ने दी है जहाँ रहते हो, तो उस स्थान का भी बड़ा शुक्राना गाओ। कभी भी उस स्थान की निंदा नहीं करो, ये स्थान खराब है, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। रहने को मिल तो गया ना, शुक्र मनाओ। एक बार एक पिक्चर थी तो उसमें दिखाया था कि जो हीरोइन होती है तो वो जैसे जहाँ जाती है वहाँ पे उसको आसरा नहीं मिलता है, उसको ससुराल में अपनी, उसके वो लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो वहाँ से एकदम से निकल आती है बाहर। और फिर कोई जो उसको सवारी मिलती है तो वो उसको कहती है कि, वो कहता है कहाँ जाओगी, तो कहती है मेरे को कब्रिस्तान ही ले चलो, मेरे पास अब कोई जगह नहीं है, मुझे कब्रिस्तान तक छोड़ दो। तो वो कब्रिस्तान में चली जाती है, तो उसको वहाँ शरण मिल जाती है। कब्रिस्तान में जो वहाँ का परिवार था जो रहता था वहाँ की कब्रों की देखभाल करने के लिए, वो जो वहाँ पे एक स्त्री पुरुष वो जो थे, तो वो कहते मैं जो हूँ, ऐसा नहीं मैं जीते जी इधर ही आ गई, क्योंकि मरने के बाद भी इधर ही आना है और कहीं और स्थान ही नहीं है। तो देखा कि उसको कब्रिस्तान में भी जगह मिल गई। जहाँ जगह मिली शुक्राना तो गाओ ना। किसको कहाँ जगह मिल जाती है, जहाँ मिलती है उस स्थान का भी और भर परमात्मा का भी। तन को ढकने के लिए आपके पास वस्त्र है, कहते रोटी कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं शरीर की। तो आपको तन ढकने के लिए है तो नया है, पुराना है, बहुत महंगा है, साधारण है, जैसा भी है वस्त्र है तो उसका क्यों नहीं शुक्राना गाते हो
कितनों के पास तो है, इतना भी नहीं है। सब बहुत है सबके पास, आवश्यकता से अधिक है, तभी तो बांटते रहते हो। बर्तन ले लेते हैं लोग अपने पुराने कपड़े दे के, कहीं उनके दरी वगैरह बनवा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं पुराने कपड़े दे के, कहीं अपने घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको दे देते हैं, कहीं ऐसे ही सड़क पे कहीं दे देते हैं। किसी को कोई कुछ नहीं मिलता, कहाँ किसको दें, तो सब जगह जगह पे बने रहते हैं स्थान कि आप अपने पुराने जूते कपड़े यहाँ पे रख जाओ, और यहाँ पे कोई भी आता जाता जिसको ज़रूरत होगी अपने आप से ले लेगा। तो वैसे भी बहुत बने हुए हैं, ऐसे भी हमने देखा है, बहुत जगह ऐसी लिखी रहती हैं, बनी रहती हैं कि आपको कोई अगर व्यक्ति नहीं मिल रहा है, किसको दें समझ नहीं आ रहा, तो आप उस स्थान पे दे आओ जाके, तो वहाँ से लोग अपने आप उठा के लेके जाएंगे। तो आवश्यकता से अधिक है तब तो बांट रहे हो ना, तो क्यों शिकायत करनी, भगवान मेरे पास कम है, ऐसा है वैसा है। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आवश्यकताएं अपनी ज्ञानी कम कर लेता है और फिर देखता है कि उसकी आवश्यकताएं तो पूरी होती चली जा रही हैं। खाने के लिए भी कुछ तो भगवान ने दिया है आपको, बहुत अच्छा 36 प्रकार का व्यंजन है या साधारण दाल रोटी है। भगवान का भक्त तो बोलता है हम सूखे चने चबाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे। हमको कुछ भी सूखा चना भी मिल जाएगा, उसको भी खा के हम पानी पी लेंगे। हमको दिन भर में एक बार भी कुछ खाने को मिलेगा तो ठीक है, 2 दिन में एक बार खाने को मिलेगा तो ठीक है, लेकिन हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, शुक्राने गाएंगे। तो जो तुम्हारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं परमात्मा कैसे ना कैसे पूरी कर ही रहा है ना। उसने जब तक श्वास दी है तब तक वो आपको ग्रास भी दे ही रहा है। धरती के अंदर जीव है उनको मिलता है, धरती के ऊपर जो है उनको मिलता है, पानी में रहने वालों को मिल जाता है, पक्षियों को जो आकाश में उड़ते हैं, पेड़ों पे अपना आशियाना बनाते हैं, सबको मिल जाता है। जंगल में जंगली जानवरों को मिल जाता है, जू में आते हैं तो वहाँ मिल जाता है। अन्न जल सब फिक्स है, वो भगवान दे रहा है कि जितना आपको मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, निंदा कभी भी नहीं करो ना। अपने जीवन से लाचार हो जाओ, मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, उसके भी शुक्राने गाओ। सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अपनी महानता को तो पहचानो, अपनी श्रेष्ठता को तो समझो, और फिर जहाँ रहते हो, जो पहन पाते हो, जो खा पाते हो, जैसा हो रहा है, बहुत हो रहा है, राजसी ठाट से रहते हो तो भी भगवान के शुक्र मनाओ, और साधारण अगर रहते हो तो भी शुक्र मनाओ। हर हाल में हमको भगवान का शुक्र मनाना है, तब लगेगा बहुत दिया है भगवान ने मुझको, लेकिन मेरे को ही अभी उसको समेटने के लिए, संभालने के लिए स्थान नहीं है। सौभाग्य से सत्संग मिल जाता है, ज्ञान भी गुरु ने भर भर के दिया, बहुत दिया है ज्ञान, खूब मिला है ज्ञान। तो जब भर भर के ज्ञान मिल जाता है तो वो भी बहुत है। कोई ज्ञान में गुरु ने कमी नहीं छोड़ी, सबको बहुत ज्ञान दे दिया है, उसका शुक्राना गाओ। साध संगत मिली, मिला संतों का परिवार, ये गुरु की कृपा से हमको साध संगत मिलती है, संतों का परिवार मिलता है। ये परिवार हमको कितना प्रेम करता है, कितना आदर मान सम्मान करता है, कितना प्रेम करता है, सब गुरु के कारण ही तो होता है। और ज्ञान को अपने जीवन में बसा लेते हो, अपने व्यवहार में ज्ञान उतारते हो, उस वजह से होता है। अपने को निरअहंकारी बनाते हो, उस वजह से लोग आपका मान सम्मान और प्रेम आपको देते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, ज्ञान समझ में आया, गुरु की कृपा मिली, तो ये सब हुआ, अपने पे कृपा करनी आई। तो ये भी आप देखोगे कि मान सम्मान लेते लेते भी थकोगे, वो भी बहुत मिलता है, प्रेम भी बहुत मिलता है, सब कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जितना कि आप समेट नहीं सकते, आप संभाल नहीं सकते। इसीलिए बोला गया कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। हमेशा भगवान के शुक्राने गाते रहो, शिकायत कभी भी नहीं करनी है, किसी बात की शिकायत नहीं करो। इच्छाएं हैं जो तुमको दुखी करती हैं, इच्छाएं हैं जो तुमको शिकायत और निंदा पे मजबूर करती हैं करने के लिए। तुम्हारे अंदर इच्छाएं ना हो तो तुम किसी की शिकायत नहीं करोगे, किसी से शिकायत नहीं करोगे, और किसी की निंदा भी नहीं करोगे। इच्छाएं के कारण ही ये सब खराबियां हमारे अंदर में आती हैं। तो हमें अपने अंदर में निर्मलता लानी है, मलिनता नहीं लानी है।
अंदर में केवल ज्ञान का विचार रखना है और भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। जितना जितना आप शुक्राना गाओगे उतना आपको और मिलेगा। आप देखते हो, आप किसी को कोई चीज़ देते हो, वो बड़ा खुश होता है, अरे वाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मिला। तो जब वो आपकी दी हुई चीज़ से प्रसन्न होता है तो उसको और देने का मन करता है। लेकिन अगर आप किसी को दो, बोले क्या दिया, ये भी कोई बात है, ये तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत है, और ये कोई ख़ास नहीं है, इनका शायद ये चीज़ फालतू होगी जो मुझे दे दी गई है, मतलब उसमें आप खुश ना हो और उसमें कमी निकालो। जो वस्तु आपको दी गई उसमें कमी निकालो और देने वाले के प्रति आप शुक्रगुजार भी ना रहो, और उसको देख के वो दे रहा है तुमको, कह रहा है तो खुश भी ना हो, तो उस व्यक्ति का दोबारा कुछ देने का मन नहीं करेगा। आप ही किसी को दोगे, वो ऐसा अगर दिखाएगा तो आपका भी मन नहीं करेगा कि इस नाशुक्र इंसान को तो बेकार मैंने दिया, आइंदा से नहीं दूंगा। तो भगवान भी तो फिर यही सोचेगा ना कि ये नाशुक्रा इंसान है, इसके लिए मैं कितना कर रहा हूँ, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। तो जो भगवान ने हमारे लिए रच दिया है, फ्री में हमको ऑक्सीजन मिलती है, फ्री में हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है कि हम उसको ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं। आपको जीवन जीने के लिए जो वायु ऑक्सीजन चाहिए वो मुफ्त में पूरे वायुमंडल में है। आप नासिका के द्वारा सांस ले रहे हो, लंग्स तक जा रही है और आपका जीवन चल रहा है। कोई कितनी बढ़िया मशीनरी फिट है, फ्री में तो तुमको मिली। इसमें खराबी आती है तो अलग से ऊपर से ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, और फिर वो भी और ख़राबी होती है तो वो भी नहीं काम करती है। तो भगवान ने तो कितना हमें दे दिया, आंखें देखने के लिए दे दी, कान सुनने के लिए दे दिया, हर इंद्रियां संसार के सारे कार्य करने के लिए दे दी, सुख के लिए दे दी। शरीर आपको मिला है जिसके ज़रिए आप कार्य करते हो। भगवान के कितने शुक्राने गाओ। कितनों की तो आंखें ही नहीं है, कितनों के कान नहीं है, कितना बोल नहीं सकते, कितना चल नहीं सकते, कितना हाथों से काम नहीं कर सकते। उसकी कृपा को महसूस करो और उसके शुक्राने गाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होता जाएगा। और सबके हित के लिए कार्य करो, सबके भले के लिए कार्य करो, सबकी दुआएं तुमको मिलती हैं, सबके संकल्प से तुम्हारा जीवन अच्छा बनता जाता है। अगर आप सबका दिल प्रसन्न करने में लग जाते हो, सबकी मदद करने में लग जाते हो, तो हर एक के दिल का जो आशीर्वाद है वो तुम्हें लग जाता है और वो तुम्हारे को और अधिक प्रसन्नता देने का कार्य करता है। सुख बांटते जाओ, सुख मिलता जाएगा। सबको खुशियाँ देते जाओ, तुमको मिलती जाएंगी। इच्छा नहीं रखो, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बी लाइक अ चाइल्ड, छोटा बच्चा बन जाओ मन से। छोटा बच्चा कुछ बोलता ही नहीं मुझे ये चाहिए, अभी बोलना जानता ही नहीं है। उसकी आवश्यकताएं कैसे सब घर वाले, रिश्तेदार, माँ बाप सब पूरी अपने आप करते रहते हैं, इस बच्चे को ये चाहिए, ये चाहिए। तो तुम भी तो भगवान की संतान हो, भगवान को पता है कि तुमको क्या चाहिए। और जो भगवान का यूज़फुल हैंडल बनता है तो उसकी चिंता तो भगवान को स्वयं होती है। आप भगवान के कार्य में लग जाते हो, भगवान आपके लिए खुद सोचता है, और योग क्षेम का भार तो भगवान उठा के ही बैठा है। तो जो आपके पास है, जो दिया है ईश्वर ने, बोलो बहुत दिया। कभी नहीं बोलो मेरे पास ये चीज़ कम है, बोलो कम कहाँ है, बहुत है। एक बार बात चल रही थी कि आपके घर में मान लो चीज़ नहीं है, कोई आए मेहमान आपके घर में नहीं है, तो ये मत बोलो कि अरे हमारे पास तो ये है ही नहीं। बोलो है ना, दुकान में है, घर में नहीं है तो क्या हुआ। चाय की पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, दूध नहीं, कुछ नहीं, दुकान में है तो हमारे पास। तो हम अभी जैसे अपने घर से उठा के बनाया, उसी समय बाज़ार चले जाएंगे और वहाँ से ले आएंगे, बना लेंगे। ये मत बोलो ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। सब है, और जितना है समझो उसी की आवश्यकता। एक बार कबीर से किसी ने पूछा कि आप ये बताओ, अच्छी गृहस्थी के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, घर गृहस्थ को अच्छा सुखद बनाने के लिए। तो कबीर ने बोला अच्छा भी बताता हूँ। पत्नी को आवाज़ दी कि ले आओ एक
दीपक ले आओ जला के। और दोपहर का टाइम था। वो आई और चली गई रख के जलता हुआ दीपक। उसने नहीं कहा इस समय इतनी रोशनी हो रही है, जलते हुए देगा तुम्हें क्या करना है। फिर जब आई रख के जाने लगी तो पत्नी से कहा कि ऐसा करो, पानी और कुछ मीठा ले आओ खाने के लिए, भाई आया है मेहमान तो कुछ मीठा ले आना। तो वो आई, पानी रखा तो कुछ नमकीन चीज़ रख के चली गई। तो ये सोचने लगा कि देखो, इससे बोला था कि मीठा कुछ ले आना, तो ये नमकीन रख के चली गई है। तो कबीर ने कुछ नहीं कहा, उसको भी खिलाया, खुद भी खा रहा है। तो कहता है कि आपके प्रश्न का जवाब जो है ये है कि उसने हमसे नहीं सवाल जवाब करे कि तुम क्यों मंगा रहे हो। मैंने उसको नहीं कहा कि मीठा बोला था तो तू नमकीन क्यों ले आई। हो सकता है घर में मीठा ना हो, ख़त्म हो गया, तो उसने सोचा होगा चलो पानी के साथ वही रख देते हैं। तो जो उसने अंदर की गृहस्थी वो संभालती है, उसे पता है। और लोगों के संग व्यवहार मेरा है कि हाँ मैं किसके संग क्या करना है, क्या बोलना है। तो उसने मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करी कि तुम क्यों मंगा रहे हो ये जलता हुआ दिया इस समय पे। किसी के भी सामने क्यों बहस करो कि तुमने तो क्यों मंगा रहे हो। मंगाया तो किसी काम से ही मंगाया होगा। फिर उसने भी किसी के सामने नहीं टोका कि तुमसे कहा था मीठा लाने के लिए, तुम नमकीन क्यों ले आई हो। बोले ऐसे विचार मिला के चलने पड़ते हैं, तब हमारा जीवन सुखद होता है। और जो है तो ठीक है, कभी नहीं भी होता तो तभी जाके बाज़ार से बनिए की दुकान से उधार भी राशन ले आके संतों की साध संगत जो उनके घर में आ जाती थी तो उनका सब भंडारा खिलाना पिलाना वो करते थे। कितने बार उनके तरह तरह के कबीर के जीवनी के उदाहरण सत्संग में बताए जाते हैं। तो हम लोग को सीख लेना चाहिए कि जो है जितना है बहुत है। और अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, बोलो कि इसके बिना भी तो सारी दुनिया जीती है ना। जितना सामान होगा, जितना कुछ होगा तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा। हर हाल में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। तो कहा कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। जब तुम आए थे तो क्या लेकर, फिर आज अपना सामान, अपना संबंधी क्यों सबको अपना मानते हो। ये यहाँ मिला है और यहीं रह जाना है। जब संसार में कोई आता है अपने संग कुछ नहीं लाता, उसकी प्रारब्ध होती है, मस्तक पे लिखी हुई भाग्य होता है उसका, बस सामान बाहर से तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन बाद में वो ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा सामान है, ये मेरा परिवार है, कितनों को मेरा मानता है। और उन सबको मेरा मान के उनकी आसक्तियाँ अपने संग लेके चला जाता है बोझ। और उस कारण से आज जिनकी आसक्ति आपके मन में रह जाती है, फिर दोबारा उन्हीं कर्म प्राणियों के बीच में चक्र लगाते रहते हैं। दोस्त है तो दोस्त वाले भाव से आ जाएगा, दुश्मन है तो दुश्मनी करने चला आएगा, कहीं कैसे कहीं कैसे। तो अपना जन्म दूसरा हम खुद तैयार करते हैं। हमें अपने जन्म को ये अंतिम जन्म बनाना है। इसके लिए हमको ज्ञान मिला है, इसी के लिए भगवान ने हमको ब्रह्म ज्ञान दिया, ताकि ये मेरा अंतिम जन्म बन जाए और मैं इसमें जीवन मुक्ति का आनंद ले सकूं। जिस जिसको भी तुम अपना मानते हो वो यहीं से मिला है और यहीं रह जाएगा। जब वापस जाओगे तो स्थूल रूप से किसी को साथ लेके नहीं जाओगे। आए थे तो सूक्ष्म रूप से अपना भाग्य साथ लेके आए थे, जाओगे तो सूक्ष्म रूप से अपने कर्म साथ लेके जाओ, और वही कर्मों के हिसाब से तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। फिर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे अच्छे बुरे, फिर उसका भाग्य बनेगा। इस कर्म और भाग्य के चक्कर व्यू में आप पड़ते रहोगे। इससे गुरु छुड़ा देता है। गुरु विकारों से छुड़ाता है, कर्मों से छुड़ाता है, आवागमन के चक्कर से छुड़ा देता है। आदमी माना एकदमी, मनुष्य मतलब कि एक श्वास आती है एक श्वास जाती है, आती जाती श्वासों के बीच में वो अपना जीवन जीता रहता है। कोई सांस आपके अंदर गई, बाहर निकल गई, दोबारा अंदर ना आए तो ख़त्म। एकदम निकल जाए, एक श्वास रुक जाए तो आपका जीवन समाप्त है। एक श्वास रुका और तुम ख़त्म। इस जीवन में आखिर मिला न जेरब और सब मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। ये जीवन तुमको मिला है, इस मनुष्य जीवन में अगर तुमको भगवान न मिल पाए तो सब कुछ मिला तो क्या हुआ। जो तुम्हारे दिल ने चाहा, जो तुमने इच्छाएं की, सब मिली, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो
उन सब के मिलने से क्या मतलब, वो तो यहीं छूट जाएगा। परमात्मा मिले, अंदर में अनुभव हो जाए, तो समझो कि तुमको सब कुछ मिला। तुम्हारे अंदर क्या वास्तव में भगवान हैं? जगत में लोगों के बाहर हरी अंदर छुरी ये रहती है। मतलब बाहर से मुख से तो बोलेंगे राम का नाम, बड़ा अच्छा बोलेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, कपटी प्रवृत्ति के होते हैं, धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं। उसमें मुख में तो राम नाम और बगल में छुरी होते। बाहर तो तुमको हरी हरी भगवान का नाम जपते हुए दिखेंगे, और अंदर से वो छुरी लेके बैठे हैं तुमको समाप्त करने के लिए, तुमको ठगने के लिए। सब भगवान का नाम लेते हुए दिखेंगे। जो भगवान का नाम लेता हुआ दिख रहा है, जपता हुआ दिखता है, ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी जपता हो। और जो ऐसे कपट धारण करते हैं, छल कपट वाले व्यक्ति होते हैं, धूर्त किस्म के लोग होते हैं, वो बाहर से अपने को बड़ा मीठा बड़ा अच्छा बना के चलते हैं, मगर अंदर से वो स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी का कितना भी नुकसान कर सकते हैं। दूसरे के नुकसान की उनको ज़रा भी परवाह नहीं होती, दूसरे के कष्ट का उनको ज़रा भी ख्याल नहीं होता। इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो आप देखोगे कलयुग में ज़्यादातर आपको ऐसे लोग मिल भी जाएंगे, आप अनुभव भी कर लोगे। मुँह से तो बड़ा अच्छा मीठा बोलता था, बड़ा अपना समझता था, बड़ा भगवान का नाम लेता हुआ दिखता था, अंदर इतना इसके मन में कपट है, छल कपट भरा पड़ा है। अपने स्वार्थ के लिए देखो कैसे सबका नुकसान कर लेता है ये। तो मुँह से भगवान का नाम तो दिखता है, लोगों को सुनना ही में आता है, अंदर जो उसने घात लगा रखी है, अंदर जो उसके पास छुरी है, वो किसी को दिखती नहीं है, जिससे वो हर एक का प्रसन्नता को, सुखों को काटने का काम करता रहता है। ऐसे लोगों के प्रति हमको कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं उनमें कभी विश्वास नहीं करो, सावधानी रखो, ऐसे लोगों के प्रति सावधानी रखो। समझ में अगर आ जाए, एक बार समझ में आ जाए ये ऐसा है, और किसी भी कारण से आपको उसका संग करना ही करना है। घर में कई लोग ऐसे होते हैं, संबंधी कई ऐसे होते हैं, पड़ोसी कई ऐसे होते हैं, बहुत कई ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आपको निभाना भी पड़ता है। आपकी वर्क प्लेस पे, ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं, कहीं कहीं जहाँ भी आप काम करते हो, तो आपको पता चल जाता है ना ये व्यक्ति ऐसा है, मगर आप उसको आमने सामने बोल के दुश्मनी नहीं ले सकते या नहीं लेनी चाहिए। मगर अंदर तो सावधानी हो जाए ना तुमको कि तुम्हारा नुकसान ना करें वो लोग। ज्ञान हमको बचाता है। माया की जो बात अभी बताई जा रही थी कि माया का भी रूप ऐसा ही है। बाहर से तो बहुत अच्छा है, बाहर से बहुत सुंदर है माया का रूप, लेकिन अंदर से वो घात लगा के बैठी, अंदर से माया घात लगा के बैठी। वो ऊपर से बहुत अच्छी दिखती है, शूर्पणखा सुंदर रूप बना के चली आई, मगर थी तो राक्षसी, अंदर से राक्षसी थी। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने अपना पूरा भयानक राक्षसी रूप दिखा के दिया और नुकसान करने पे आमादा हो गई थी। स्टोरी सबको पता। तो माया भी ऐसे ही है, बाहर से चमकती हुई चीज़ है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। अंदर क्या है कोई, बाहर कैसा है, ये हमको परख मिल जाती है ज्ञान से। और भीतर बाहर हम एक हो जाते हैं, हम अंदर बाहर से एक हो जाते हैं। मन साचा मुख साचा सोए। जिसका मन साचा है उसका मुख भी साचा होता है। मन साचा मुख साचा होए, अवर न पेखे एकस बिन कोए। वो एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, और उसका मन भी सच्चा है, मन में भी सच्चाई भरी पड़ी है, उसके होठों पे मुख पे भी सच्चाई होती है। ऐसे ही अपना जीवन जब अगर हम बनाते हैं तो हम परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। और भगवान जिसका साथी है, भगवान जिसको पसंद करता है, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। बिल्कुल हाईएस्ट जो अथॉरिटी है, बिल्कुल जो महान से महान है, ऊंचे से ऊंचा जो भगवंत है, वही तुम्हारा साथी है, वही तुम्हारे फेवर में है। फिर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कभी। जिसका साथी है भगवान, तो उसको क्या करेगा आंधी और तूफान, कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गुरु की कृपा से हमारी मित्रता उस परमेश्वर से हो जाती है, भगवान से मित्रता हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से अपनापन हो जाता है, हम उसी के बन जाते हैं। जब भगवान के ही बन गए तो हमारी सारी
योगक्षेम की बाकी सारी जिम्मेदारी भगवान की तो हो गई। हमारी रक्षा का भी भार भगवान के ऊपर है। नैया छोड़ी उसके हवाले। भगवान जैसा भी मर्जी है वो करेगा, ठीक करता है। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो हमें अपना जीवन ऐसा नहीं बनाना कि बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। अंदर से भी भगवान के भाव में रहो और मुख से जो शब्द निकलें वो भी हमेशा अच्छे निकलें। गलत शब्द, गंदे शब्द, निंदा के शब्द, कटु शब्द, वो सब हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। हमारे मुख से जो शब्द निकलें वो भगवान के ज्ञान के ही निकलें, शुक्राने के निकलें, मिठास वाले निकलें। किसी को शीतलता देने वाले वचन निकलने चाहिए। किसी को अग्नि में जलाने वाले वचन हमें नहीं दे अपने मुंह से निकाले। दूसरे की मर्जी, वो कैसे भी मुंह से निकाले। संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। संत ना छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। करोड़ों असंतों के बीच में भी उसको रहना होता है तो भी वो अपना संत वाला स्वभाव नहीं छोड़ता। संत तो बिच्छू को भी पानी से निकाल देता है। बिच्छू अपने स्वभाव अनुसार डंक लगा देता है। किसी ने कहा आप इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने आपके हाथ में डंक लगा दिया, आपका हाथ गिर गया, फिर ये पानी बह, दोबारा निकाल रहे हैं उसको। तो उन्होंने कहा ये बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ। बिच्छू का काम है डंक लगाना, वो तो डंक लगाएगा, लेकिन मैं संत हूँ और मेरा काम है सबको बचाना। मैं किसी को अपने सामने मरते हुए, ऐसे बहते हुए, नुकसान होते हुए नहीं देख पाता हूँ। करुणा की भावना होती है संतों के अंदर, दया की भावना होती है, तो वो सबके लिए मदद ही करता है। तो उसने कहा भी ये इसका स्वभाव है डंक लगाना, मेरा संत वाला स्वभाव है बचाना। ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर हम अपना जीवन अच्छा बनाते हैं, कहते संत बड़े परमार्थी शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। वो सबके ऊपर भगवान का ज्ञान का रंग चढ़ा देते हैं। संत जो है वो दूसरे को भी संत बना देता है, संत करे आप समान, और वो सबको शीतलता देता है। आप देखो आपके द्वारा शीतलता मिलती है कि आपके द्वारा किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, आप किसी को अग्नि में जलाने वाला काम करते हो, उसको जलन महसूस होती है, दुख मिलता है या उसको सुख मिलता है। अपने अपने सब जिम्मेदार हो और अपना अपना जीवन सबको बनाना है, अपना अपना पुरुषार्थ हर एक को करना। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। सच्चे पुरुषार्थी बनोगे तो सचमुच में आप सबका बेड़ा पार है।